तो एपिसोड की शुरुआत होती है ना, हमें एक हाइजिन नाम की लड़की का हाउस होल्ड दिखता है जहाँ पे वो अभी उठ रही है एंड अपना मॉर्निंग रूटीन कर रही है। वो ब्रेकफास्ट मांग रही है एंड मम्मी से पूछ रही है अपने कि उसका जिजुत्सु का यूनिफॉर्म कहाँ है। एंड वो अपना मेकअप भी कर रही है अपना मुंह धोने के बाद। एंड फिर बाद में उसके पापा जो है उसको चिल्लाते हैं कि तू अभी भी सेजिन पे क्रश रखती है क्या, एंड बहुत डिसअपॉइंटेड है। एंड उसके घर वाले जैसे उसको टीज कर रहे हैं, वो अपने पापा से पैसे मांगती है एंड वो चले जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि वो सेजिन के घर के सामने डोर रिंग करती है एंड उसके पापा खुलते हैं सेजिन के एंड बोलते हैं कि सेजिन 20 मिनट पहले ही निकल गया यहाँ से। एंड वो थैंक यू बोल के वहाँ से बहुत स्पीड में भाग जाती है। फिर भागने के बाद हमें दिखता है कि सेजिन चल रहा है एंड सेजिन से वो कैचअप कर लेती है एंड उसको एक हेडलॉक में डाल के उसको एक प्यार से पिगी बोलती है। एंड फिर सेजिन बोलता है कि मैं जल्दी इसलिए आया क्योंकि उसको धीरे धीरे स्कूल जाना था। एंड दिस मेक सेंस क्योंकि सेजिन बहुत ही जाइंट है एंड मोटा भी है। एंड तभी जब वो लोग चलते रहते तभी एक कार आती है पास में, तभी सेजिन हाइजिन को पकड़ के बोलता है कि ढंग से चल एंड उसको साइड में रख देता है। फिर हमें अगले सीन में देखता है कि सेजिन एक बंदे को देख रहा है कि फिर से वो बुली हो रहा है एंड उससे पैसे मांगने के लिए जन सियोक करके एक बंदा है जो उससे पैसे मांगना चाह रहा है एंड उसको बहुत मार रहा है। एंड अब सेजिन बहुत पिस्ड हो गया एंड वो जाके जन सियोक को एक मुंह पे मारता है। एंड फिर बाद में उसको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा जोर से मार दिया। पूछता है जन सियोक तू ठीक है क्या। फिर जन सियोक पूछता है कि तू क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू। तो बोलता है कि तू कब से ब्रेड ब्रेड चिल्ला रहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इसलिए मैंने तेरे मुँह में ब्रेड भर दिया। एंड तभी वही सुन के जन सियोक बहुत सारा मारने लगता है मुंह पे सेजिन के, पर सेजिन को कुछ नहीं होता। फिर जन सियोक गिव अप कर देता है, डर जाता है। उसी मोमेंट पे एक दरवाज़ा खुलता है एंड हमें दिखता है हेजिन आ गई है। एंड हेजिन देखती है कि सेजिन को लग चुका है बहुत। एंड फिर वो पूछती है जन सियोक से क्या तूने ये किया। एंड जन सियोक एक्सप्लेन ही करते रहते कि पहले सेजिन ने हिट किया, बट वो सुनती नहीं है एंड उसको एक टैकल मारती है। एंड तभी हमें दिखता है दूसरे सीन में कि जो सेजिन एंड हाइजिन के फादर हैं वो दोनों कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, दोनों कैचअप कर रहे हैं। एंड फिर बाद में लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे बचपन में सेजिन बुली होता था एंड हाइजिन जाके सब बच्चों को मारती थी। एंड सेजिन के पापा पूछते हैं कि हाइजिन अभी भी सबको मारती है क्या। एंड हाइजिन के पापा बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं मारती किसी को, अब तो वो एक मस्कीटो या एक बग को भी मार नहीं पाती। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं क्लास में कि वो ब्लॉक दे चुके जन सियोक को एंड सेजिन ट्राई कर रहा है उसको हटाने का वहाँ से, पर वो हटती नहीं है। एंड फिर बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जन सियोक उनको देखता है एंड बोलता है कि तुम लोग पे करोगे ये चीज़ को। फिर एक और कैरेक्टर एंटर करता है क्लास में जिसका नाम है जी सियोक। एंड वो जन सियोक से पूछता है कि तू सही में एक मोटू से मार खा गया क्या। एंड सेजिन सॉरी बोलता है बट वो उसको एक तमाचा मार देता है सेजिन को। एंड सेजिन कुछ बोलता नहीं है एंड बोलता है कि अगली बार से मैं नहीं करूँगा एंड आई एम सॉरी। एंड जन सियोक भी देख रहा है वो चीज़ एंड जी सियोक बोलता है कि ठीक है चल, एंड वो वहाँ से जाते रहता है। एंड फिर बाद में जब वो जाते रहते तभी जन सियोक बोलता है जी सियोक को कि क्या तू सही में ऐसे ही चले जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि उनकी स्कूल छूट सकी है एंड हाइजिन और सेजिन साथ में जा रहे हैं। जा सियोक उनको देख रहा है। एंड फिर बाद में अगले दिन जब सेजिन अपने क्लास में बैठता है, एक बंदा आके बोलता है उसके क्लास में कि तेरे को हाइजिन के क्लास में जाना चाहिए क्योंकि एक इंक ट्रैप आ गया उसके बेंच के अंदर है ना, उसके यूनिफॉर्म पे पूरा इंक आ गया। एंड हमें दिखता है कि हाइजिन बहुत गुस्से में पूछती है अपने क्लासमेट से किसने किया ये, बट कोई कुछ बोलता नहीं है। एंड सेजिन आता है उसको हक कर लेता है, उसको अपना यूनिफॉर्म दे देता है, बोलता है कि हम लोग अभी चेंज करके आते हैं, ये सब बाद में देखना चाहिए। एंड फिर बाद में जब सेजिन अपने क्लास में आता है तो सेजिन को पता चलता है कि ये उन्हीं बुलीज़ ने किया था, जी सियोक के ने। एंड वो बोलता है कि तेरी गलती नहीं है क्योंकि वो बंदा कन्फेस कर देता है कि उसको बुली कर रहे क्योंकि सेजिन ने उसको सेव किया था। एंड तभी हमें दिखता है कि सेजिन बहुत गुस्से में एंड वो उनके क्लास के पास जा रहा है। तभी जी सियोक के क्लास के पास जाता है एंड उसके गूंस वहीं पे हैंग आउट कर रहे हैं जन सियोक एंड बाकी सब। एंड फिर बाद में सेजिन बोलता है कि तेरे को हाइजिन से अपोलोजाइज़ करना है एंड उसके यूनिफॉर्म का पेमेंट भी करना है। एंड जी सियोक बोलता है कि हाँ मैंने किया था ये सब, पर मैं क्यों माफ़ी मांगूँ एंड मैं माफ़ी नहीं मांगेगा तो तू करेगा क्या। एंड सेजिन बोलता है कि मैंने बहुत चीज़ें सोची, अगर तू माफ़ी नहीं मांगेगा पर अब मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसी टाइम पे सेजिन को पंच मारने वाला रहता है जन सियोक, पर सेजिन मुड़ता है एंड उसको पंच करता है इतने जोर से उसके नाक से खून आने लगता है। एंड वो अपने दोस्तों को बोलता है जन सियोक की जाके मारो सेजिन को। एंड वो सब मारने का ट्राई करते हैं पर सेजिन सबको एक एक करके मार देता है। एंड फिर आदमी जी सियोक बस क्लैप करता है एंड बोलता है कि तेरा वार्म अप खत्म हो गया राइट। एंड फिर एक रेसलिंग स्टैंड पे आ जाता है। एंड फिर हमें दिखता है कि जी सियोक को हिट नहीं कर पा रहा सेजिन एंड सेजिन बहुत थक चुका है। एंड जी सियोक बोलते हैं कि तू स्लो होते ही होते जा रहा है एंड अभी तो मैं अपने हाथ पीछे रख के भी तेरे से डॉच कर लूँ। एंड जब वो नीज पे आ जाता है बहुत
थक जाता है सेजिन, तो फिर बाद में जी सियोक बोलता है कि अगर तू नीचे झुक के माफ़ी मांग लेगा तो मैं तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड को माफ़ कर दूंगा। एंड फिर बाद में सेजिन ये ऑफ़र डिक्लाइन कर देता है एंड उसको एक टैकल दे देता है। एंड एक सरप्राइज टैकल था एंड वो सक्सेसफुल होता है, बट फिर बाद में जी सियोक हंसता है एंड उसका हाथ उसके गले में डालता है एंड उसको एक चोक होल्ड में डाल देता है। एंड सेजिन को लगा था कि अगर जब उसको वो पकड़ लेगा जी सियोक को हरा देगा वो, क्योंकि उसके ऊपर वो बैठ जाएगा, बट ये ऐसा नहीं होता है। वो चोक होल्ड में आ चुका है अब जी सियोक के। अब जैसे ही वो पास आउट होने वाला तो तभी हेजिन आ जाती है क्लास में एंड फिर बाद में जी सियोक के सिर पे मारती है एंड सेजिन को वहाँ से हटा देती है। एंड फिर बाद में जी सियोक को बिलीव नहीं हो रहा कि उसको एक लड़की मार रही है। जन सियोक से वो बोलता है कि ये मेरे को सही में मार रही है एंड जन सियोक उसको बताता है कि हाइजिन बचपन से मार्शल आर्ट्स कर रही है। एंड फिर बाद में उस फिर बाद में जी सियोक हाइजिन के बाल पकड़ के बोलता है कि तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, पर वो फिर देखता है सेजिन का एक्सप्रेशन एंड सेजिन उसको बोलता है भाई तू भग ले यहाँ से। एंड वो कन्फ्यूज्ड है एंड फिर बाद में हाइजिन उसका हाथ पकड़ती है एंड बोलती है क्या तू आज तक कभी भी एक लड़की से मार नहीं खाया। एंड जी सियोक बहुत गुस्से में उसको पंच मारने का ट्राई करता है, बट उसके पंच से बच के उसी का मोमेंटम यूज़ करके वो उसको नीचे स्लैम कर देती है। एंड जब तक से वो रिकवर करे तब तक से उसको एक आर्म बार में डाल देती है जिसमें वो आर्म लॉक कर देती है उसका। एंड फिर वो रोने लगता है एंड टैप आउट करने लगता है, पर वो बोलती है कि पुलिस टैप आउट नहीं कर सकते। एंड फिर बाद में उसको छोड़ देती है एंड वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं सब गलती किया हूँ, वो सब मैं माफ़ी मांगता हूँ एंड मैं अब अच्छा काम करूँगा अब से। एंड फिर बाद में हाइजिन बोलती है कि अब से तू बुली नहीं करेगा, अगर तू बुली करते हुए दिखा तो मैं तेरे को वापस मारूंगी। एंड फिर बाद में सेजिन और हाइजिन वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही सीजन और हाइजिन लीव करते रहते हैं तब जंग सियोक बोलता है जी सियोक को कि अब हम लोग क्या करें, हमको तो बच्चों से और पैसा लेना था एंड अभी तक हमने लिया नहीं। एंड जी सियोक बोलता है मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एंड फिर हमें दिखता है कि हाइजिन और सेजिन जाते रहते हैं घर पे एंड हाइजिन बोलती है कि तेरे को जुजुत्सु आना चाहिए क्योंकि तू एक लॉक से निकल भी नहीं पाया। एंड अब वो एनॉयड है बहुत सेजिन एंड उससे दूर चले जाता है। एंड फिर वो बोलती है कि क्या तू मुझे जिम तक भी नहीं छोड़ेगा। एंड सेजिन कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से चले जाता है। एंड हमें दिखता है कि हाइजिन को बस थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था सेजिन के साथ, पर हाइजिन ये बोल नहीं सकती है क्योंकि उसको ऊपर क्रश है एंड वो ऐसे कन्फेस नहीं कर सकते। फिर सेजिन घर पे आते हैं, सोचता है कि वो टेक्स्ट कर दे हाइजिन को कि तू जिम पे पहुँचे क्या, पर फिर वो बोलता है छोड़ो जाने दो एंड फिर सो जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद सेजिन के पापा उसके रूम में आ जाते हैं एंड बोलते हैं तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा कब से। एंड उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही वरीड वाला है। एंड फिर सेजिन फ़ोन चेक करता है, उस पर बहुत मिस कॉल आए थे। एंड फिर सेजिन के पापा बताते हैं कि हाइजिन का एक्सीडेंट हो गया एंड हाइजिन अभी हॉस्पिटल में है। ये न्यूज़ सुन के सेजिन बहुत ज़ोर से भागता है नंगे पैर एंड फिर वो हॉस्पिटल के पास आ जाता है। हमें दिखता है कि सेजिन को बहुत पसीना आ चुका है एंड उसके पैर भी फट गए हैं। एंड फिर सेजिन के पापा उसके पास आ जाते हैं और उसको बोलते हैं स्लीपर पहन ले। फिर सेजिन हाइजिन के फादर एंड मदर के पास जाता है एंड बताता है कि हाइजिन को जिम पे जाना था पर सेजिन उसको लेके नहीं गया एंड वो अकेली जाने पड़ा उसको। एंड तभी वो डिटेक्टिव आता है एंड उसको इंटरप्ट कर लेता है एंड बोलता है कि ये केस का इंचार्ज मैं हूँ। एंड वो बोलता है कि मेरे को सेजिन से थोड़ी बात करनी है। एंड फिर हमें उन दोनों का कन्वर्जेशन दिखता है कि सेजिन पूछता है क्या हुआ एंड वो डिटेक्टिव बताता है कि वो बिलीव करते हैं ग्रुप असॉल्ट है। एंड फिर बाद में वो पूछता है कि ऐसा कोई है क्या जिसका ऊपर तुम लोग को गुस्सा है या फिर जिसकी तुमसे दुश्मनी है। एंड फिर वो बताता है कि हाँ एक दिन पहले हाइजिन ने पुलिस को मारा था। एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है ये सब नोट करते रहता है। एंड फिर वो पूछता है सेजिन की क्या हुआ था। फिर वो बोलता है कि उसका राइट साइड जो है हाइजिन का वो बहुत ही ज़ोर से फ्रैक्चर हो गया है, उसको हाथों से मारा गया है और उसका जो पैर है जो राइट नी वो ट्विस्टेड हो चुका है एंड वो एक जुजुत्सु या फिर कोई भी एक मार्शल आर्ट से ट्विस्टेड हुआ है। एंड फिर बाद में सेजिन को याद आता है कि जी सियोक को भी जुजुत्सु आता है, वो ये भी बताता है वो ऑफिसर नोट करता है। अब हमें अगले सीन में दिखता है कि हाइजिन के जो मम्मी पापा है वो जाते हैं डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी तो सही गई एंड अगर वो रिहैबिलिटेशन में अगर अच्छे से करेगी तो उसका लेफ्ट नी भी अच्छे से हो जाएगा एंड वो डेली लाइफ के यूज़ के लिए भी रहेगी। एंड हमें दिखता है सेजिन ये सब सुन रहा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड है एंड वो रो रहा है। एंड फिर हमें अगले सीन में परमिशन मिल जाता है कि हम लोग हाइजिन को देख सकते हैं एंड सब लोग उधर जाके देखते हैं हाइजिन को। एंड फिर बाद में सेजिन वो वहाँ पे जाके बहुत रोने लगता है हाइजिन की कंडीशन देख के। एंड फिर बाद में हमको अगले सीन में दिखता है कि सेजिन जाता है वो डिटेक्टिव के पास एंड उस पर चिल्लाता है एज उन लोग ने कंक्लूड कर दिया कि जो जीसीओ के जनसीओ के हैं वो लोग कल्प्रिट नहीं है क्योंकि वहाँ का जो सीसीटीवी था वो एक शेड्यूल हुआ था रिपेयर के लिए एंड वो बंद था उस टाइम पे सीसीटीवी। एंड फिर बाद में वो केस फाइल्स देखता है सेजिन एंड फिर बाद में वो डिटेक्टिव हाइड करता है केस फाइल्स एंड बोलता है तो ऐसे ही कभी भी नहीं आ सकता किधर भी। एंड फिर बाद में सेजिन बोलता है कि मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। एंड जो डिटेक्टिव है वो अपने सबऑर्डिनेट को बोलता है कि जा एंड देख कि सेजिन अपने फ्री टाइम में करता क्या है।
फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि जेसीओक एंड जंसियोक साथ में हैं, लड़कियों के साथ हैं, ऐश कर रहे हैं, उससे डिस्कस कर रहे हैं कि वो लोग अब क्या करेंगे आगे आके। एंड फिर बाद में देखते हैं कि सेजिन वहाँ पे बैठा है। सेजिन पूछते हैं क्या तुमने हाइजीन का वो हाल किया था। एंड जेसीओक होल्ड नहीं कर पाता अपनी लाफ एंड हंसने लगता है एंड हाँ एक्सेप्ट कर लेता है। एंड तभी सेजिन उसको एक जोर से लाफा मारता है एंड उसको नीचे गिरा देता है। एंड वो जिनसियोक को भी मारता है जो बहुत ही स्कैर्ड है एंड हिल रहा है, बहुत शेक कर रहा है। एंड फिर बाद में वो एक और पंच मारने का ट्राई करता है पर जीसीओ उसको डॉज कर लेता है एंड उसका पैर पकड़ लेता है एंड उसको नीचे गिरा देता है मोमेंटम से। एंड फिर बोलता है उसके हाथों पे बैठ के कि मैं भी अब तेरा पैर तोड़ूंगा जैसे कि तेरी गर्लफ्रेंड का तोड़ा था मैंने। एंड हमें पता चलता है कि सही में ये जीसीओक ने किया है। अब बहुत मारता है वो सेजिन को एंड सेजिन हाथ भी नहीं उठा पाता क्योंकि उसके नीज़ हैं उसके हाथ से जो ब्लॉक्ड है। एंड फिर बाद में उसके मुंह पे मारने के बाद उसको एक आर्म रॉक में ले जाता है एंड बोलता है कि मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा अगर तूने ज़्यादा किया तो। एंड तभी वो इंटरप्ट हो जाता है एक रैंडम डूड से जो वाइट हेयर है एंड वो उसने शर्ट नहीं पहना है। एंड वो उसको देख के उसको समझ जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस मैन है एंड उसको छोड़ देता है। एंड फिर बाद में जीसीओक पूछता है कि तू होता कौन है हमको इंटरप्ट करने वाला है। एंड वो बंदा कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है बस जा यहाँ से। एंड फिर बाद में वो देखता है कि उसके दोस्त लोग देख रहे हैं जिनसियोक एंड वो लड़की है एंड उसको कॉवर्ड नहीं दिख रहा है। वो उसके शोल्डर पे एक स्लैप मारता है एंड फिर वो बोलता है कि क्या तुझे सही में मेरी स्किल्स देखनी है। एंड यही शॉक हो जाता है वो। एंड फिर बाद में वो बंदा फ़ोन निकालता है एंड बोलता है कि पुलिस है यहाँ पे, ये लोग। एंड फिर यही सुन के जीसीओक को वहाँ से भाग लेता है एंड अब वो सेजिन और वो आदमी वहाँ पे हैं अकेले। सेजिन अब रो रहा है एंड वो बंदे को थैंक यू बोलता है कि मेरे को सेव करने के लिए। एंड फिर बाद में वो बंदा उसके साइड में बैठ के बोलता है कि तू तो हाइजीन का दोस्त है पिगी। एंड फिर बाद में सेजिन कंफ्यूज हो जाता है एंड पूछता है कि तेरे को कैसे पता मैं कौन हूँ। फिर वो बोलता है कि हाइजीन को मैं जानता था एंड हाइजीन मेरी जिजुत्सु पार्टनर थी एंड वो तेरे बारे में बहुत बात करती थी एंड तेरे फोटोज़ भी दिखाती थी। एंड वो पूछता है क्या हाइजीन वेकअप हुई है एंड वो बोलता है नहीं। एंड फिर बाद में वो बंदा बोलता है कि ये लोग जो थे जीसीओक एंड जंसियोक ये लोग ने असली में हाइजीन पर अटैक नहीं किया। एंड यही सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है सेजिन एंड पूछता है तेरे को कैसे पता, तेरे पास क्या प्रूफ है। एंड फिर वो बस ऐसे बोल देता है कि मेरी एक फीलिंग है कि ये लोग सही में वो नहीं थे। एंड फिर बाद में वो सेजिन को बोलता है कि तू उससे 100 बार लड़ने जाएगा, तू 100 बार हारेगा, इससे अच्छा मेरे जुजुत्सु जिम में ज्वाइन कर। फिर हमें अगले सीन में देखता है कि सेजिन आ चुका है जिम के सामने एंड सोच रहा है वो अंदर जाए कि नहीं। एंड तभी 2 रैंडम बंदे आते हैं उसको खींच के अंदर ले जाता है खुशी खुशी में। एंड फिर बाद में सेजिन को रियलाइज़ होता है कि ये जिम के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो हाइजीन जैसे दिखते होंगे एंड बहुत सारे फिट लोग होंगे। एंड हमें दिखता है कि जो वाइट बंदा था वो सोया हुआ है एंड वो 2 बंदे उसको उठाते हैं एंड उसको बोलते हैं जेसन ही होंगे एंड उसका नाम है जेसन। एंड फिर हमें पता चलता है कि वो बोलते हैं मैं तो जानता हूँ सेजिन को क्योंकि यही है हाइजीन का पिगी। एंड फिर वो लोग बोलते तभी तो ये इतना फेमिलियर लग रहा था एंड हमको लग रहा था कि हम इससे पहले कभी मिले हुए हैं। एंड तभी वो बोलता है सेजिन की वहाँ से निकलते वक्त कि मेरे पास सही में पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड फिर जब वो जाते रहता है तभी ओनर आ जाता है जिम का एंड बोलता है कि मैं तेरे को स्टूडेंट्स के लिए कम दूंगा। एंड फिर वो कम करते रहता है पैसे पर सेजिन बोलता है मेरे पास सही में पैसे नहीं है। एंड फिर बाद में एक जिम का बंदा बोलता है कि हम लोग फ्री में करेंगे सेजिन को ट्रेन। एंड फिर वो बंदा जिम का बोलता है ओनर कि नहीं ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर बाद में वो बंदा बोलता है कि तुम कब तक डिलीवरी करते रहोगे रेंट भरने के लिए, हम सेजिन को यूज़ करेंगे एज अ मॉडल कि जैसे उसने वेट लॉस किया एंड जैसे कि सेजिन लंबा भी है एंड अच्छा फेस भी है तो हम लोग जुजुत्सु भी अच्छे से दिखा सकते हैं, हमारे जिम का एडवर्टाइजमेंट भी होगा। एंड वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ये चीज़ एंड फिर सेजिन अब से हमेशा जिम में आएगा, वो भी फ्री में। एंड फिर यही जब सुनते रहते हैं सेजिन के ये लोग मेरा डाइट टूट सब कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। सेजिन बोलता है मैंने तो अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया। एंड वो तभी भी बोलता है कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एंड ट्राई करता है जाने का, बट जेसन उसको सिर से पकड़ के बोलता है कि जल्दी से अपने जुजुत्सु यूनिफॉर्म में जा। एंड फिर बाद में हमें एक दिखता है टाइम स्किप एंड हमें पता चलता है कि जो जिम के मेंबर्स है वो बोलते हैं सेजिन को हैंडल करना बहुत हार्ड है। एंड ये सब 3 मंथ्स बाद हो रहा है क्योंकि सेजिन का हाइट बहुत बड़ा है एंड सेजिन का फिगर भी बहुत बड़ा है। एंड हमें अगले सीन में दिखता है कि सेजिन असली में अब बहुत ग्लो अप हो चुका है एंड वो उसने वेट लॉस कर दिया एंड अब हैंडसम भी दिख रहा है एंड बोल रहा है ये तो अभी बस शुरुआत है। एंड उसके पास जुजुत्सु के 2 बेल्ट भी हैं वाइट स्ट्रैप एंड सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ये चीज़ के लिए। तो जैसे कि मैं प्रीवियसली पता चला था कि सेजिन जो है उसका ग्लो अप हो चुका है और उसने 3 मंथ ट्रेनिंग की है। एंड अब बाद में जेसन बोल रहा है कि चल तेरी और ट्रेनिंग बची है, पर जेसन को बोलता है सेजिन कि भाई मैं नहीं कर सकता अब ट्रेनिंग, कब से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर जेसन ऑफर करता है कि क्या तेरे को अगले दिन हार्ड को ट्रेनिंग करनी है या फिर आज ही करेगा। एंड यही सुन के फिर सेजिन पुलअप्स मारना शुरू कर देता है 1 हैंड वाले। एंड फिर बाद में जेसन पूछता है कि भाई तेरे को क्या होगा, तू इतना वीक क्यों है। एंड सेजिन रिप्लाइज कि हमने अभी अभी जुजुत्सु किया था। एंड जेसन बताता है कि मैं तो अच्छे से कर पा रहा हूँ।
एंड सेजिन देख के शॉक्ड एंड बोलते हैं तू असली में एक मॉन्स्टर है। एंड फिर बाद में वो लोग बैठते हैं, चिल मारते हैं। फिर बाद में जेसन पूछता है हाइजीन उठी क्या, एंड बोलता है कि मेरे को अभी पता नहीं हाइजीन के बारे में क्या हो रहा है। एंड हमें पता चलता है हाइजीन कब का उठ चुकी है, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उसके 14 डेज़ के बाद ही उठी थी। एंड सेजिन गया था उससे मिलने, पर जब सेजिन ने हाइजीन की आंखों में देखा था तो उसको पता चला कि वो चाहिए कि उसको मिलना नहीं है हाइजीन को किसी से। एंड उसके पेरेंट्स ने भी बताया कि हाइजीन को बस उसके फैमिली मेम्बर से मिलना है, एंड इसलिए सेजिन खुद को गिल्टी मानता है एंड उससे मिल रहा नहीं है। एंड फिर आज में जेसन बोलते थे को डिसाइड करना पड़ेगा तेरे को क्या करना है, एंड जुजुत्सु किसी और को हर्ट करने के लिए नहीं होता। फिर बाद में हमें अगले दिन दिखता है कि जिनसियोक और जाइसियोक जो है वो लोग क्लास में हैं, एंड वो लोग ने प्लान बनाया। जिनसियोक बोलता है जीसियोक को कि मैंने जो बुली हुए थे बच्चे उनको लेके आ गए उनसे पैसे लेने के लिए, एंड वो बोलता है कि टॉयलेट में है वो सब। एंड फिर बाद में एक लड़की आती है, जीसियोक को बोलती है कि तेरे को एक जन बुला रहा है, एंड जिनसियोक बोलता है कौन है, तो वो बोलती है लड़की मुझे नहीं पता पर वो बहुत हैंडसम है, मेरे को उसका नंबर चाहिए। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि जिनसियोक जा रहा है बाथरूम में सब बुलीज किड को लेके, एंड उनसे पैसे निकालना शुरू कर रहा है, पर तभी दरवाज़ा खुलता है एंड जिनसियोक देख के बोलता है कि तू यहाँ से मत आ, तू यहाँ से दूसरा बाथरूम यूज़ कर। पर हमें दिखता है वो सेजिन है, एंड सेजिन बोलता है कि मैं तेरे को जानती हूँ जिनसियोक कैसा है तू इतने दिनों से। वो लोग शॉर्ट हो जाते हैं कि ये कौन है। फिर बाद में जिनसियोक के जो बडीज़ हैं वो मारने का ट्राई करते हैं सेजिन को, पर सेजिन उनको मार देता है, एंड जिनसियोक को भी एक पेट में लात मार देता है। एंड जिनसियोक को उठा के सेजिन बोलता है कि भाई तुम लोग बहुत ही मार खाने वाले हैं। जिनसियोक बहुत अभी इसमें है कि क्या कौन है ये बंदा जो मेरे को मार रहा है। एंड फिर बाद में हम अगले सीन में दिखता है जीसियोक छत पे आ गया पर जीसियोक को कोई दिख ही नहीं रहा है। एंड फिर बाद में उसको फ़ोन आता है जिनसियोक का, एंड जीसियोक पूछता है तूने पैसे कलेक्ट किए क्या। एंड फिर जिनसियोक बोलते पैसे मत कलेक्ट करना, सेजिन आ रहा है तेरे पीछे। एंड वो जैसे ही बाथरूम जाने के लिए निकलता है टेरिस से, तभी सेजिन उधर से आ जाता है दरवाजे से, एंड बोलता है कैसा है भाई तू भी, बहुत दिन बाद मिले हम लोग। एंड थोड़ा शॉक्ड है फिर यहाँ पे जीसियोक। एंड फिर बाद में वो क्वेश्चन करने लगता है पर तभी सेजिन उसको मारने लगता है, एंड वो बार बार मार रहा है उसको पंचेस, एंड गुस्सा आता है जीसियोक को, एंड वो भी एक पंच मारता है सेजिन को। अब दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मारने का ट्राई कर रहे हैं, एंड इधर जीसियोक कुछ कर नहीं पा रहा। जीसियोक टैकल करने का ट्राई करता है पर फिर सेजिन अपने नी से उसको ब्लॉक कर देता है, एंड फिर वो एक गार्ड पोजीशन में आ जाता है जिसको बोलते हैं द फ्लावर पोजीशन। एंड फिर हमें दिखता है फ्लैशबैक कि जेसन के साथ ट्रेन कर रहा है सेजिन जब मोटा था, एंड वो हमेशा उसके हेडलॉक में हमेशा गिव अप कर देता था या फिर कॉन्शियस हो जाता था अनकॉन्शियस। एंड फिर बाद में जेसन को पूछता था सेजिन कि तू मेरे को आम बार ये सब नहीं सिखाया क्या, ये सब क्यों सिखा रहा है, ये काम भी करेगा क्या। फिर बाद में जेसन बोलता है कि कोई भी लॉक सीखने से पहले तेरे को लॉक को कैसे तोड़ते हैं वो तेरे को सीखना पड़ेगा, बेसिकली द बेसिक मूव द गार्ड पास, एंड तेरे को सबके गार्ड से पास करना पड़ेगा। एंड फिर बाद में सेजिन बिलीव नहीं करता उस वक्त कि सही में काम आएगा क्या, पर जेसन ने जैसे ही प्रेडिक्ट किया था वैसा ही सब हो रहा है। जेसन ने बताया था कि कोई भी फ्लावर पोजीशन में जाए तो उसके थाई पे जितने दम है उतने जोर से किक मारना, एंड फिर यही करता है सेजिन। एंड फिर बाद में जीसियोक अपना गार्ड छोड़ देता है, एंड सेजिन उसके ऊपर बैठ के उसको मारना शुरू कर देता है, एंड सेजिन उसको बहुत मारता है। एंड फिर बाद में जीसियोक बोलता है कि उस दिन बहुत मज़ा आया था, जो हाइजीन है वो स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था, पर फिर बाद में मार खाने के बाद अपनी लाइफ के लिए बैक करने लग गई, एंड तूने उसका फ़ोन उठाया नहीं, अगर तू बस उसको जिम तक छोड़ देता तो उस दिन शायद उसके साथ ये नहीं होता। एंड ये सोच के गिल्टी फील करता है सेजिन, एंड उसके मन में हाइजीन का बीट अप फेस याद आता है उसको, एंड तभी यही मूवमेंट देख के वो पटक देता है सेजिन को ग्राउंड के इधर, एंड फिर उसको मारने लगता है किक उसके मुंह पे। अब जैसे ही सेजिन ग्राउंड पे है वो उसके मुंह पे लात मारता है, एंड फिर उसका हाथ और उसका पैर पकड़ लेता है सेजिन, और एक गार्ड लॉक बोलते हैं इसको द स्पाइडर करके, एंड फिर बाद में उसको नीचे गिरा देता है। एंड अब सेजिन जीसॉक के ऊपर है, उसको बहुत ही मारने लगता है, एंड वो बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दे, मेरे लेफ्ट आई से मेरे को दिख रहा नहीं है, एंड तभी भी सेजिन मारते रहता है। एंड फिर बाद में सेजिन को बोलता है वो तेरे को पता भी नहीं तू क्या कर रहा है, इसके बाद तेरे साथ क्या होगा तुझे पता भी नहीं है, बट सेजिन कुछ नहीं करता है। एंड फिर बाद में उसके शोल्डर को लेता है, एंड उसको एक लॉक देता है, एंड ये शोल्डर के लॉक से शोल्डर तुम्हारा डिसलोकेट भी हो सकता है। तो फिर बाद में सेजिन बोलता है तू या तो मेरे को बता तेरे साथ वहाँ पे कौन था, या फिर मैं तेरा शोल्डर तोड़ दूँ। तो जीसॉक को लगता है कि मजाक कर रहा है, पर फिर बाद में वो देखता है सही में सेजिन सीरियस है, तो जोर से चिल्ला के एक बंदे का नाम बोलता है जो थर्ड ईयर है, संडोहियन। फिर बाद में सेजिन पूछता है जाइसियोक से कि क्या और लोग थे वहाँ पे, एंड जाइसियोक बोलता है ये डील नहीं हुई थी, तू मुझे छोड़ने वाला था इनाम के बाद। एंड फिर बाद में वो लॉक पे और ज़्यादा पावर डालने लगता है, एंड फिर बाद में जाइसियोक चिल्ला के बोलता है कि उधर और भी लोग थे और दूसरे स्कूल के बच्चे भी थे, एंड तभी उधर की टीचर आ जाती है टेरिस पे। एंड फिर बाद में जाइसियोक बोलते हैं कि तेरी लाइफ ख़त्म है अब, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ असली में, एंड अब तेरी लाइफ ख़त्म है। एंड फिर बाद में सेजिन उसको मुंह पे एक लात मारता है, एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि सेजिन प्रिंसिपल ऑफिस में है, एंड जाइसियोक के जो मदर है वो चिल्ला रही है एंड बोल रही है इसको एक्सपेल करो, इसको निकालो स्कूल से, क्योंकि इसने मेरे बेटे को हर्ट किया है। एंड उसका फादर भी आके चिल्ला रहे हैं, एंड सेजिन बस सोच रही है क्या हो रहा है। एंड जब भी
जाइसियो की मदर उसको मारने के लिए आती है, पर सेजिन एकदम से मुड़ जाता है। उसकी माँ डर जाती है सेजिन को देख के एंड फिर उस पर चिल्लाने लगती है। फिर सेजिन के पापा आ जाते हैं, सेजिन से पूछते तो सेजिन सही ठीक है क्या, एंड देखते हैं कि सेजिन ठीक है क्या। एंड फिर बाद में उसकी मम्मी वापस चिल्ला रही है कि निकालो इसको निकालो। एंड फिर बाद में वो अपोलोजाइज़ करते हैं, बोलते हैं सॉरी सॉरी। फिर बाद में सेजिन के जो पापा है वो माफ़ी मांग रहे तो हैं, तभी ही जो जाइसियो के फादर हैं बोलते तेरे ऐसा जॉबलेस मैन मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता, मैं जाके प्रिंसिपल से अपने कनेक्शन यूज़ करके तेरे बेटे को निकाल दूंगा। एंड फिर बाद में सेजिन के पापा बोलते हैं कि क्या तू सही में प्रिंसिपल से अपने कनेक्शन यूज़ करेगा। फिर बाद में एक फ़ोन लगाते हैं एंड फिर बाद में वो आवाज़ सुन के प्रिंसिपल डर जाता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि असली में सेजिन के पापा ने चेयरमैन को फ़ोन किया एंड बोलता है कि मेरे को तेरे से एक फेवर चाहिए। एंड फिर बाद में वो प्रिंसिपल को फ़ोन देता है। अब जाइसियो के घर वाले सोचते कि ऐसे ब्लफ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग तेरे से डरते नहीं है, पर फिर प्रिंसिपल का मुंह देख के वो लोग का सबका होश उड़ जाता है एंड फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि सेजिन के पापा एंड सेजिन स्कूटी पे राइड कर रहे हैं। अब सेजिन अपने पापा को बोलता है पापा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। एंड फिर उसके पापा बोलते हैं कि ये तू क्या इसलिए ट्रेन कर रहा था कब से, क्योंकि तेरे को वायलेंस करके बदला लेना था। एंड फिर वो कुछ बोलता नहीं है। एंड फिर सेजिन के पापा बोलते हैं कि वो वायलेंस से कुछ नहीं होगा। एंड फिर सेजिन पूछता है क्या आप गुस्सा नहीं हो मेरे से। सेजिन के पापा बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने तेरी मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को अच्छे से रेस करूँगा। एंड फिर बाद में हमें दूसरे सीन में दिखता है जुजुत्सु में जाता है वो। एंड फिर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि सेजिन के मुँह को क्या हुआ, बट सेजिन बोलता है कि वो अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल से गिर गया। एंड फिर वो लोग बिलीव कर लेते हैं, वो लोग पोस्टपोन कर देते हैं कि वो लोग बाद में यूज़ करेंगे सेजिन को एज अ मॉडल, क्योंकि उसके मुंह पे अभी स्कार्स आ गए। एंड जो जिम के ओनर है वो बोलते हैं कि जुजुत्सु बाहर यूज़ करना सेल्फ डिफेंस के अलावा अगर तूने यूज़ किया तो तू असली में एक लूज़र है। एंड ये इस पे सेजिन कुछ बोलता नहीं है। एंड फिर बाद में वो लोग स्पैरिंग करते हैं। सेजिन को लगता है एक बंदे को तो आज टेक डाउन कर देगा, पर वो ऑन द स्पॉट पहले ही सेकंड में हार जाता है। एंड हमें पता चलता है कि उसके सीनियर्स कितने पावरफुल हैं। एंड फिर सेजिन पूछता है कि जेसन कहाँ है। फिर हमें दिखता है दूसरे सीन में जेसन जाके अपने प्रमोशनल फ्लायर्स बेच रहा है एंड सारी लड़कियां उसको देख के डर रही हैं क्योंकि उसके बाल अजीब ही तरीके से उड़ रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखते हैं जाइसियो अपने थर्ड ईयर वाले दोस्त को मेंशन करता है एंड बताता है कि आ गया सेजिन मारने। अब जैसे जीसीओक बताता है थर्ड ईयर को कि सेजिन ने पूरा वेट भी लॉस कर लिया एंड फिर वो जुजुत्सु भी कर रहा है, तो थर्ड ईयर अपने कपड़े उतार के बोलता है कि तू आजा मेरे साथ और स्पारिंग कर, मेरे को देखने दे तू कितना अच्छा है। एक ही सेकंड में हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून आ रहा है। एंड फिर बाद में थर्ड ईयर बोलता है कि तू कल सेजिन को भी लेके आएगा एंड सारे पैसे भी लेके आएगा, वरना तू मरने वाला है। एंड ये सब देख के जेसियोक डर जाता है। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि सेजिन निकल गया है बाहर। एंड फिर बाद में सेजिन देखता है रुका है दो बंदों के लिए, दो लोग निकलते हैं वहाँ से। एंड हमें दिखता है वो हाइजीन एंड हाइजीन की मदर है। हाइजीन की मदर देखती है सेजिन को और बोलती है तू कैसा है। एंड सेजिन जाके अच्छे से ग्रीट करता है। हाइजीन उसको देख के बोलती है कि चल कैफ़े में चल मेरे साथ। एंड फिर बाद में सेजिन बोलता है कि हाइजीन की मम्मी को कि क्या हो गया हाइजीन को। फिर वो बोलती है कि वो अभी वियर्ड एक्ट कर रही है, मेरे को लग रहा है क्योंकि तू अभी आ गया है इसलिए। एंड फिर बाद में देखता है सेजिन की वो अपना सपोर्ट यूज़ करके चल रही है। एंड फिर सेजिन को अभी भी पता है कि वो ठीक नहीं है। एंड फिर बाद में लोग कैफ़े में जाते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। एंड सेजिन बताता है कि जुजुत्सु जिम में सब लोग तेरा को मिस कर रहे हैं एंड मैं भी जाके उधर वेट लॉस कर लिया एंड उधर के लोग बहुत अच्छे हैं। एंड फिर अपने स्कूल के बारे में बताता है कि स्कूल में क्या चल रहा है। फिर वो बोलती है वो सब मतलब मैटर नहीं करता क्योंकि मैं एक स्पेशल एग्ज़ाम दे के पास हो जाऊँगी। एंड फिर बाद में तभी सेजिन को याद आता है कि जो डिटेक्टिव है उसने बोला था कि हाइजीन को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था इंसिडेंट्स में। एंड फिर बाद में सोचता है कि उसको पूछे, पर तभी अचानक से एक बंदा टॉयलेट का जो डोर है जोर से स्लैम करता है एंड वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं हाइजीन के पास, तो हाइजीन बहुत डर रही है एंड काँप रही है। एंड फिर उसको कंफर्ट करने आता है सेजिन, पर सेजिन को बोलती है कि तू मत आ मेरे पास प्लीज़, मेरे को टच मत कर, तू मेरी मम्मी को भेज दे। एंड फिर बाद में सेजिन का जो बदला लेने का जो मकसद रहता है वो और भी अच्छा हो जाता है एंड सेजिन को पता है कि उसे और अच्छे से बदला लेना है। एंड अगले दिन फिर जीसन रहता है क्लास में, वो कलेक्ट कर रहा है मनी, पर फिर बाद में उसके पास जाता है सेजिन और बोलता है मेरे को थर्ड ईयर के पास लेके चलें। थर्ड ईयर की क्लास में हमें दिखता है कि जेसन एकदम से गिर जाता है एंड फिर बाद में सेजिन उसके पास आके बोलता है कि तेरे को क्या पता है मेरे को बता दे। फिर बाद में वो थर्ड ईयर बोलता है मेरे को कुछ नहीं पता। एंड फिर बाद में सेजिन बोलता है मैंने रिकॉर्ड किया था जीसन से एंड जीसन बताया उसको कि तेरा नाम लिया था। एंड फिर वो बोलता है कि अगर मैं नहीं बताऊँ तो क्या करेगा तू, क्या पुलिस को जाके बताएगा ये चीज़। फिर वो बोलता है मैं पुलिस को नहीं बताऊँगा, बट मैं जितने भी लोग हैं उन सबको खुद से मारूंगा। एंड फिर हमें जो थर्ड ईयर है वो ऑफ़र करता है सेजिन को कि तेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो तू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने क्लास के पैसे कलेक्ट कर एंड दूसरा कि उसको हरा दे। एंड फिर बाद में सेजिन बोलता है कि सोचता है थोड़ा, पर तभी जो थर्ड ईयर है उसके मुंह पे एक पंच फेंकते हैं। सेजिन ये देख के शॉक हो जाता है कि सेजिन उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा। एंड फिर बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
एंड फिर बाद में जब हम लोग देखते हैं कि स्कूल छूटती है एंड फिर बाद में हम लोग थर्ड ईयर का मैसेज देखते हैं, उसकी मम्मी का मैसेज आया कि तू अपने दोस्त के पास सो जा क्योंकि आज जो मनी लेंडर्स वाले बंदे हैं वो आ गए हैं एंड वो तेरे को सोने नहीं देंगे। एंड ये देख के उसका मुंह बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने दोस्तों को बोलता है जो भी तुम कर रहे हो वो सब छोड़ो अभी के अभी। अब हमें दिखता है कि सेजिन चल रहा है एंड फिर अचानक से डूयोंग के जो दोस्त है थर्ड ईयर वाले डूयोंग के, उसके दोस्त आ जाते हैं। सेजिन पूछता है तुम क्या कर रहे हो एंड डूयोंग पीछे से आके बोलता है कि जल्दी डिसाइड करते हो क्या करना है। अब ये चीज़ सोच के वो बहुत शॉक्ड है सेजिन एंड बोलता है अपने मन में कि कभी भी फाइट करना मुझे तो करना है। एंड फिर बाद में बोलता है मैं फाइट करूंगा। फिर डूयोंग अपने बैग से एक चीज़ निकालता है, ग्लव्स निकालता है। सेजिन पूछता है तू क्या कर रहा है एंड वो बोलता है कि मैं ग्लव्स इसलिए पहन रहा हूँ ताकि तू मर ना जाए मेरे पंचेस से। एंड फिर वो बोलता है तू रेडी है क्या। एंड फिर सेजिन स्टैंस ले लेता है अपना, पर तब भी वो मार खाने लगता है एंड वो बहुत इतने स्पीड से मार खाता है उसके पंचेस से, पर वो जब उसके मुंह पे मारने आता है सेजिन उसे ब्लॉक कर लेता है एंड वो इम्प्रेसिव बोलता है सेजिन को। फिर तभी वो और स्पीड में मारने लगता है एंड उसके चिन पे उसको 2-3 बार मार। फिर बाद में डूयोंग उसके चिन पे मारता है एंड सेजिन को पकड़ लेता है वो। एंड फिर सेजिन का प्लान था एंड सेजिन उसके गले के पीछे अपना हाथ रैप कर लेता है एंड तभी ये देख के फिर बाद में वो वापस से उसको पंच मारने लगता है। इसलिए मैं असली में अनकॉन्शियस हो गया है सेजिन इस बार। एंड फिर वो बोलता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्गर ही सर्वाइव करते हैं जंगल में एंड तू वीक है इसलिए तेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मेरे से। एंड हाइजीन के साथ जो भी हुआ मैं माफ़ी मानता हूँ उसके लिए, बट वो अब अच्छे से रिकवर कर रहे तो हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। फिर बाद में सेजिन उसका पकड़ के बोलता है कि नहीं मेरे को तेरे को मारना है एंड मैं तेरे को मारूंगा। फिर बाद में डूया खुद के मन में बोलता है कि ये इसका लास्ट चांस था मुझे मारने का एंड फिर उसको एक पंच मारता है। एंड तभी जब वो पंच मारने लेते हैं तभी जेसन उसके सामने आ जाते हैं, उसका पंच ब्लॉक कर देता है और जेसन के मुंह पे वो पंच लग जाता है, पर जेसन को कुछ नहीं होता है। एंड जिम के मेंबर्स है वो सब जेसन का मुंह देख के हंसते हैं क्योंकि जेसन का कोई रिएक्शन नहीं है। अब डूयोंग है वो सोचता है कि इसने मेरा पंच इतने ईजिली कैसे ब्लॉक कर लिया एंड फिर वो जाके उससे पूछता है जेसन से कि तूने कैसे एंड्योर कर लिया मेरा पंच। फिर वो बोलता है कि तेरा सिंपली पंच बहुत ही वीक था, बहुत ही कमज़ोर पंच था। ये सुन के डूयोंग है वो बहुत ही अजीब सा फील करता है एंड कन्फ्यूज्ड फील करता है। एंड फिर बाद में देखते हैं उसके दोस्त लोग एंड बोलते हैं तुम लोग कौन है। एंड फिर एक जिम मेंबर के शोल्डर पे हाथ रखते तो बोलता है कि हाँ मेरा गला टूट गया प्लीज़ मेरे शोल्डर को बचाओ हाँ। एंड चिल्लाता है जोर से एंड सारे लोग हैं वहाँ पे वो लोग उसको देखने आ जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड वो बच्चे हैं वो लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं एंड फिर वो डिसाइड करते हैं उधर से जाएंगे, पर तब तक से वहाँ पे पुलिस आ जाती है। फिर हमें पुलिस स्टेशन में सीन दिखता है एंड पुलिस वाला पूछता है डूयोंग से कि तूने किया क्या ये सब असॉल्ट किया, तो बोलता है नहीं मैंने नहीं किया, ये सब हम लोग सिर्फ स्पार्क कर रहे थे, फाइट नहीं थी। एंड उसके मन में खुद ही बोलता है अगर वो केस फाइल हो गया तो वो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में नहीं ले पाएगा पार्टिसिपेशन। एंड फिर उसको याद आता है कि सेजिन ने भी बोला था उसको पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करवाना एंड फिर वो रेस्ट अश्योर्ड हो जाता है कि भाई अब सेजिन तो बोलेगा नहीं, पर सेजिन से जब पूछते तो बोलता है ये एक असॉल्ट था एंड फिर बाद में वो सस्पेंड हो जाता है थर्ड ईयर। एंड फिर बाद में हम अगले सीन में दिखता है जेसन पूछता है सेजिन से क्या तू ये चीज़ कंटिन्यू रखने वाला है, क्या तू रिवेंज लेते ही रहेगा। एंड फिर बाद में जेसन बोलता है कि तू उसको हरा नहीं सकता क्योंकि डूयोन ऐसे ही एक प्रोफेशनल है एंड तू उसको कभी हरा नहीं पाएगा। एंड फिर बाद में सेजिन बोलता है कि मैं हराऊंगा क्योंकि मैंने देखा था हाइजीन को एंड वो अभी भी हर्टेड है एंड अभी उसके जो बुलीज है वो सब ऐसे ही घूम रहे हैं, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे। फिर बाद में जेसन बोलता है ठीक है जाके रन कर, अभी जितने तूने नूडल्स खाए वो सब बंद कर। एंड फिर बाद में हमको दिखता है कि डूयोन है उसके फ़ोन में वो देखता है उसको एक अननोन मैसेज आता है कि उसको चैंपियनशिप में नहीं लेंगे क्योंकि उसने एडमिशन फ़ी भी नहीं दिया एंड उसका जो पेंडिंग पुलिस केस है इसलिए उसको अभी नहीं लेंगे। एंड तभी उसका फ़ोन एक बंदा स्मैक कर देता है एंड फिर हमें उसके घर के अंदर दिखता है कि वो जो मनी लेंडर है वो बोलता है कि तू या तो हमारे लिए काम कर या फिर हमें पैसे दे, अगर तू हमारे लिए काम करेगा तो तेरा हम लोग पैसा और इंटरेस्ट है वो कम कर देंगे या फिर इंटरेस्ट तेरा निकाल ही देंगे, वरना तेरी मम्मी को कुछ और करने बोलेंगे। एंड उसकी मम्मी उधर कॉर्नर में रो रही है एंड सोच रही है कि क्या करवाएंगे उससे। एंड फिर आदमी बोलता है डूयोन कि तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं अगले महीने तक तेरे को सारे पैसे दे दूंगा एंड अगर नहीं दूंगा तो तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि डूयोन के जो दोस्त है उसको सॉरी बोलते हैं कि उसको पुलिस पे उसने डाल दिया, उसका पुलिस केस लग गया उनकी वजह से। फिर वो बोलता है उसके बारे में चिंता भी मत करो, हम लोग जाके अब सेजिन को हैंडल करेंगे, तुम लोग जाके पैसे कलेक्ट करो। एंड फिर हमें दिखता है अगले सीन में जो जेसन है एक कोट और एकदम सूट पहन के आया है बाहर जिम से एंड जिम में वाले बंदे उसको देख के बोलते हैं अरे भाई हीरो हीरो, अरे भाई किधर जा रहे हैं, किससे मिलने। फिर वो बोलता है कि मैं अपने कोवर्कर से मिलने जा रहा हूँ। एंड हमें एक स्ट्रीट में दिखता है जेसन एंड वो जा रहा है एंड उसको आवाज़ आती है एक बच्चे की एंड वो बच्चा बोलता है कि मेरे को बचाओ प्लीज़। एंड वो जाता है वो स्ट्रीट में देखता है कि वो तो डूयोन है, उसका वेट कर रहा है एंड बोलता है कि उसने उसके खिलाफ पुलिस केस फाइल किया तो इसलिए अब वो उसको मारने वाला है।
एंड जब ही जेसन को अटैक करने वाले रहते हैं तभी एक लड़की आ जाती है वहाँ से, औरत है, वो बोलती है कि तुम लोग को बैट यूज़ नहीं करनी चाहिए। एंड वो बैट वाले बंदे का बैट पकड़ के उसको मारती है एंड बोलती है लेग्स पे मारना चाहिए, बैट हेड पे नहीं। एंड वो फिर बाकी लोगों को भी मारने लगती है। एंड फिर जेसन एंड वो लड़की बात करते रहते हैं एंड जो बाकी डुयोन के दोस्त हैं वो पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। बट फिर बाद में वो लड़की उन सबको भी मार देती है एंड फिर डुयोन के पीछे आ जाती है एंड बोलती है कि मैं तेरे को ज़्यादा ह्यूमिलेट नहीं करूँगी, मैं तेरे को डायरेक्ट नॉकआउट कर दूंगी। पर वो पंच मारने का ट्राई करता है घूम के एंड वो सब डॉच कर लेती है। एंड फिर बाद में वो उसको एक आर्म बार में डाल देती है, एक लॉक में, एंड बोलती है कि मैं तेरा जॉइंट तोड़ दूंगी। फिर बोलता है सॉरी मेरे जॉइंट मत तोड़ो, मैं ये फोर्स हो रहा हूँ किसी और से करवाने के लिए। एंड तभी वो बोलती है आई डोंट केयर कि क्या है। एंड फिर बाद में जेसन उसको एक चॉप मारता है गले पे एंड वो नॉकआउट हो जाता है अनकॉन्शियस। एंड फिर वो उसको छोड़ देती है लॉक से एंड बोलती है अब ये मज़ा नहीं आ रहा। एंड फिर जेसन बोलता है कि तू मार ही देगी इनको तो। एंड फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड फिर वो वहाँ से जाते रहते हैं। सो या गाइस ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आ गया है। ये ऊपर से एक लड़की है एंड वो बोलती है कि वो भी बुली हुई थी पहले। तो देखते क्या ये सेजिन को हेल्प करेगी रिवेंज में एंड क्या डुयोन को हरा पाएगा सेजिन। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।